नमस्कार दोस्तों। आज का जो लेक्चर है वो हमारा बाउंडनेस ऑफ सेट्स। तो बाउंडनेस ऑफ सेट्स का मतलब होता है समुच्चों की परिबद्धता। समुच्चों की परिबद्धता ध्यान से समझिएगा कि हम रियल नंबर जो पढ़ रहे हैं, जो हम क्रमिक क्षेत्र पढ़ रहे हैं, उस क्रमिक क्षेत्र के अंदर अगर उप समुच्चय है तो वो परिबद्ध है नहीं है, उस सब के बारे में है। और पहली बात, परिबद्धता है क्या, फिर हमारे उप समुच्चय कैसे हैं कैसे नहीं है, बाद में उनकी चर्चा होगी। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो है समुच्चयों की परिबद्धता, मतलब बांधा जाना। क्या समुच्चयों को बांधा जा सकता है, रोका जा सकता है, उसके बारे में परिबद्धता। बांधा जा सके, परिबद्ध किया जा सके, क्या है ये, इसे समझते हैं। तो एक एक करके चीजों को लाते हैं। सबसे पहले लाते हैं ऊपरी परिबद्धता या ऊपरी परिबंध, अपर बाउंड। पहले उसे पढ़ेंगे, फिर निम्न परिबंध, है ना, और उसके बाद में दोनों को मिला के फिर परिबद्धता पे आएंगे। तो चलिए एक एक परिभाषा को लेते हैं। पहले ऊपरी परिबंध, अपर बाउंड। ऊपरी परिबंध, अपर बाउंड। पर बाउंड क्या कहता है, ये कहता है कि क्रमिक क्षेत्र एफ, ध्यान से सुनिएगा, क्रमिक क्षेत्र एफ जो आपके पास है, जो क्षेत्र भी है और क्रम के अभिग्रहितों को मानता भी है, का अवयव, इस एफ का क्या कोई अवयव के आपके पास है, अवयव की आपके पास है, जिसको उसके अरिक्त उप समुच्चय एस, एक उसका अरिक्त उप समुच्चय, अरिक्त बेटा खाली नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब समुच्चय खाली होगा तो फिर उसकी चर्चाएं करनी बेकार है। खाली समुच्चय की क्या चर्चाएं कर रहे हैं। एस जो है वो एफ का एक अरिक्त उप समुच्चय है, और ये जो के है, के उसका ऊपरी परिबंध कहलाएगा, या कहलाएगा, या कहलाता है। कब, जब ऐसा होता है, परिबंध कहलाता है, ध्यान से सुनिए आगे, कहलाता है यदि, यदि क्या हो, यदि ये हो कि एस का प्रत्येक अवयव, एस का प्रत्येक अवयव, एस में जितने भी अवयव हैं, एस का प्रत्येक अवयव, प्रत्येक अवयव के से ये जो के है इससे कम या बराबर हो, के से कम हो या बराबर हो। क्या मतलब है इस लाइन का, मैं देखिए यहां लिखता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि आप ए में से, एस जो है, एस में से कोई भी अवयव ले लीजिए, कोई भी अवयव, कोई भी अवयव, इसलिए मैं ऑल लगा देता हूं, ऑल ए बिलोंग्स टू एस। एस में से आप कोई भी ए उठा लीजिए, छूट है आपको, बारी बारी से सबको ले आइएगा। हर ए जो है वो के से छोटा या के बराबर होगा, यानी पूरा का पूरा समुच्चय एस जो है वो के को पार नहीं करेगा। तो आप क्या कह सकते हैं कि भाई ये समुच्चय, ये समुच्चय ऊपर से बंधा हुआ है, यानी ऊपर, ये के से ऊपर नहीं जा सकता, क्योंकि जब एस का कोई अवयव के को पार ही नहीं कर रहा तो के जो है, के आखिरी लाइन होगी, ये लाइन वो पार नहीं कर रहा। समझ रहे बात आपको, ये आप पार ही नहीं कर रहे। ये लीजिए आपका एक समुच्चय ले लेते हैं, जैसे एस एक समुच्चय है, 1 2 3 और 4। अब इस समुच्चय में हम देख सकते हैं कि ये पूरा समुच्चय 4 से छोटा है, इसका हर अवयव 4 से छोटा है, तो इसका ऊपरी परिबंध है 4। इसका मतलब ये समुच्चय 4 से ऊपर नहीं जाता, है ना। आप चाहे तो समुच्चय से निकाल के पता कर सकते हैं, सबसे बड़ा अवयव 4 है तो 4 को पार नहीं करेगा। या फिर अगर मैं कहता हूं कि कोई समुच्चय यू है, यू का ऊपरी परिबंध 6 है, ऊपरी परिबंध 6 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि ये जो समुच्चय है ये नीचे कहां जाएगा नहीं पता, लेकिन ऊपर ये 6 से ऊपर नहीं जाएगा। 6 के बराबर तक जा सकता है, 6 तक जा सकता है, लेकिन 6 से नीचे जा सकता है, लेकिन 6 से ऊपर नहीं जा सकता। तो ये अपर बाउंड है, ये लाइन खींच गई समुच्चय की, कि समुच्चय जो है, जो भी आपका समुच्चय है वो इस लाइन को पार नहीं करेगा, ये ऊपरी सीमा है। ज्यादा से ज्यादा इस तक आ सकते हैं, जैसे भारत पाकिस्तान की बाउंड्री होगी ना, बाउंड्री खींच गई, इस बाउंड्री से नीचे नीचे रह सकते हो आप, इससे पार करते पाकिस्तान आ जाएगा, गोली मार देंगे। तो ये अपर बाउंड है, समझे। ऊपरी परिबंध क्या था, ऊपरी परिबंध का मतलब होता है वो मान, वो संख्या जिससे समुच्चय एस का हर अवयव छोटा या बराबर हो, लेकिन उससे बड़ा कोई ना हो। अब आ जाइए निम्न परिबंध पे, दूसरी परिभाषा, ये हो गया हमारे ऊपरी परिबंध, ये है निम्न परिबंध। सेम परिभाषा, क्रमिक क्षेत्र एफ, क्रमिक क्षेत्र एफ का अवयव एच, अवयव एच उसके अरिक्त समुच्चय
उसके अरिक्त उपसमुच्चय S का उसके अरिक्त उपसमुच्चय S का निम्न परिबंध कहलाता है यदि निम्न परिबंध कहलाता है यदि प्रत्येक S का अवयव H से बड़े हों, H से बड़ा या बराबर, H से बड़े या बराबर हो। यानी जो भी आप S में से लेंगे हर अवयव जो है वो H से बड़ा होगा या बराबर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि पूरा S H से नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि S का हर अवयव H से बड़ा है या बराबर है। तो H क्या हो गया? निचली सीमा होगी। निचली सीमा होगी मतलब निम्न सीमा होगी, इससे नीचे आप नहीं जा सकते। आपका S का जो भी अवयव होगा वो ज्यादा से ज्यादा इस तक आ सकता है, इसके बराबर तक आ सकता है, लेकिन इससे नीचे नहीं जा सकता। ऊपरी परिबंध क्या करता है? ऊपर की ओर बांधता है। ये ऊपर की ओर बांधता है, ये नीचे की ओर बांधता है। तो ऊपरी परिबंध वो होता है जो बताता है कि समुच्चय इससे ऊपर नहीं जा रहा। निम्न परिबंध ये बताता है समुच्चय इससे नीचे नहीं जा रहा। ठीक है, लेकिन अब याद रखिएगा एक चीज और याद दिला देता हूँ, ऊपरी पद इकलौता नहीं होता। ऊपरी परिबंध इकलौता नहीं होता, बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे ऊपरी परिबंध होते हैं। अब ये देखिए, सपोज कीजिए k बराबर 2, समुच्चय जो है वो 2 से छोटा है। तो 2 से छोटा है तो बेटा 3 से भी छोटा होगा, 4 से भी छोटा होगा, और 5 से भी छोटा होगा, और 6 से भी छोटा होगा। अगर समुच्चय जो है, समुच्चय का हर अवयव मान लीजिए 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़ा है तो -1 से भी बड़े होंगे, -2 से भी बड़े होंगे, -3 से भी बड़े होंगे। तो ये जो ऊपरी परिबंध होता है ये इकलौता नहीं होता ना, निम्न परिबंध इकलौता होता है, बहुत सारे होते हैं। अगर एक है तो फिर बहुत सारे हैं। अगर आपका समुच्चय 2 से बड़ा है, सपोज कीजिए आपका समुच्चय 2 से बड़ा है, सोचिए अगर 2 से बड़ा तो वो 1 से बड़ा होगा ही होगा, वो 0 से बड़ा होगा ही होगा, वो 3 से -1 -2 -3 से भी बड़ा होगा। तो ये इकलौते नहीं होते, इकलौते नहीं होते। ऊपरी परिबंध और निम्न परिबंध जो होते हैं वो इकलौते नहीं होते, याद रखिएगा। अगर एक ऊपरी परिबंध है तो बहुत सारे और भी मिल जाएंगे आपको, उसके बाद वाले सब ऊपरी परिबंध है। तो याद दिला देता हूँ, अगर के ऊपरी परिबंध है, अगर के ऊपरी परिबंध है तो के बाद आने वाले सब के सब ऊपरी परिबंध है। के बाद जो भी आएगा वो सब ऊपरी परिबंध है। और अगर एच निम्न परिबंध है तो उससे पहले आने वाले सब निम्न परिबंध होंगे, क्योंकि अगर आपका समुच्चय जो है, आपका जो समुच्चय एस है, उसका हर अवयव, उस समुच्चय का हर अवयव बेटा अगर एच और के बीच में है तो फिर वो एच से पीछे वालों के भी तो बीच में होगा, और के से आगे वालों के बीच में भी होगा ना। अब आप कहते हो कि मेरा समुच्चय जो है वो 1 और 3 के बीच में है, तो फिर आपका समुच्चय जब 1 और 3 के बीच में है तो आपका समुच्चय 0 और 4 के बीच में भी हुआ, आपका समुच्चय -1 और 5 के बीच में भी हुआ, आपका समुच्चय -2 और 6 के बीच में भी हुआ। नहीं, ऐसे संख्या रेखा को ऐसे समझिए, ये है माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत। अगर आप कहते हो कि भाई मेरा समुच्चय जो है वो इस नंबर और इस नंबर के बीच में है, ठीक है, ये एच है और ये के है। अब आप कह रहे हो कि मेरा समुच्चय जो है वो इस नंबर के बीच में, ये डॉट डॉट डॉट, ये आपके समुच्चय के अवयव है, ये आपका एस है। अब आपका एस जो है वो इसको पार नहीं कर रहा, इसको पार नहीं कर रहा, इसके बीच में हो गया। तो अब बताइए कि अगर ये दोनों, ये निम्न परिबंध है, निम्न परिबंध एस जो है वो इनसे बड़ा है, इनसे बड़ा है, तो बताइए क्या इससे बड़ा नहीं होगा? क्या इससे बड़ा नहीं होगा? क्या इससे बड़े नहीं होंगे? क्या इससे बड़े नहीं होंगे? क्या इससे बड़े नहीं होंगे? तो ये भाई सब के सब निम्न परिबंध है और ये सब के सब ऊपरी परिबंध है। तो ऊपरी परिबंध जो है या तो होता ही नहीं है, और होता है तो फिर सब होते हैं। अगर एक ऊपरी परिबंध आपको मिल गया तो बेटा उसके अगले वाला अगले वाला अगले वाला अगले वाला सब के सब ऊपरी परिबंध है, और ऐसे ही सबके सब निम्न परिबंध है। इसलिए निम्न परिबंध और ऊपरी परिबंध कभी इकलौते नहीं होते, या तो एक ही नहीं मिलता, और अगर एक मिल जाता है तो फिर उसके बाद वाला उसके बाद वाला उसके बाद वाला उसके बाद वाला सारे ही ऊपरी परिबंध होते हैं। ऐसे ही निम्न परिबंध में होता है, अगर एक निम्न परिबंध मिल गया तो उसके नीचे वाले सब 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 निम्न परिबंध है, सबके सब निम्न परिबंध है। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर इसमें से सही कौन सा है, कौन सा लिया जाएगा? तो ये आइडिया बिल्कुल अच्छा है, बहुत बढ़िया बात कही आपने कि सर इसमें से कौन सा लिया जाए, क्या लेना चाहिए। देखिए, हम परिबंध के लिए तो मना नहीं कर सकते, हर कोई ऊपरी परिबंध है, आने वाला ये सारे ऊपरी परिबंध है। लेकिन हम एक काम कर सकते हैं, एक नया नाम डिजाइन कर सकते हैं जिसका नाम है निम्नक और उच्चक, निम्नक एवं उच्चक, निम्नक एवं उच्चक। अब मैं ये बात पूछूं आपसे कि बेटा अगर आपको एस के लिए परफेक्ट मैच लेना है, परफेक्ट लेना है, तो आप क्या लेंगे? तो आप कहोगे सर वो लेंगे जो जितना नजदीक हो सकता है। एच में इनमें से सारे ही हैं, सारे ऊपरी परिबंध निम्न परिबंध है, इन सारे निम्न परिबंध में से जो सबसे ज्यादा क्लोज होगा वो लेंगे, और यहाँ ऊपरी परिबंध में से भी जो सबसे ज्यादा क्लोज होगा वो लेंगे। क्लोज का मतलब क्या है आपका?
क्या कहना चाहते हैं आप क्लोज से? क्लोज का मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि एस के जितना नजदीक जा सकता है ऊपरी परिबंधों में से, ये जो ऊपरी परिबंध, ये निम्न परिबंध है, इन निम्न परिबंधों में से जो परिबंध सबसे छोटा है, क्योंकि आप देखिए यहाँ सॉरी जो सबसे बड़ा है, क्योंकि इस तरफ आप जा रहे हैं तो बड़े होते जा रहे हैं। अब ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट से ये ज्यादा बड़ा होगा, इससे ये ज्यादा बड़ा होगा, इससे ये ज्यादा बड़ा होगा, क्योंकि आप राइट साइड में जा रहे हैं। राइट साइड में रियल नंबर में जब हम राइट साइड में जाते हैं तो नंबर बढ़ते हैं, तो ये इससे और बड़ा होगा, 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 ये इससे और बड़ा होगा। तो ये जो समुच्चय है, ऊपरी परिबंधों का जो समुच्चय है, इस पूरे समुच्चय को ले लीजिए, इस पूरे समुच्चय को ले लीजिए, सारे निम्न परिबंध ले लीजिए, सारे निम्न परिबंधों में से जो सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा मतलब जो सबसे लास्ट में आएगा, सबसे बड़ा ले लीजिए। सबसे बड़े को हम बोलेंगे निम्नक। तो हमने क्या किया, निम्न परिबंधों में से अधिकतम ले लिया, बड़े से बड़ा ले लिया और उसका नाम रख लिया निम्न। ये निम्न कहलाता है। और यहाँ पे उल्टा करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, ये सब बड़े हम उल्टा चलना होगा। इससे ये ले लेते हैं, इससे छोटा ये, 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 क्योंकि उल्टा चल रहे हैं, उल्टा चल रहे हैं मतलब छोटा होते जा रहे हैं, और छोटा और छोटा। तो एक काम करते हैं, जो सबसे छोटा है वो ले लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, जो ऊपरी परिबंध है उसमें से जो सबसे छोटा होगा वो लेंगे। ऊपरी परिबंधों में से न्यूनतम उच्चक कहलाता है, उच्चक कहलाता है। अब सोचिए उच्चक क्या होगा, सबसे लास्ट वाला होगा, जो उसके बाद में कोई और नहीं हो सकता, उसके बाद कोई और नहीं हो सकता। ऐसे ही निम्न को ले लीजिए, निम्न के बाद भी कोई नहीं हो सकता है। तो ये फाइनली एकदम लास्ट होंगे, एकदम लास्ट वाले। मतलब अब ऊपरी परिबंधों में से इससे छोटा कोई और नहीं हो सकता, निम्न परिबंधों में इससे बड़ा कोई और नहीं हो सकता। तो ये लास्ट दावेदार होंगे। इन्हें स्मॉल एम और आप कैपिटल एम से दर्शा सकते हैं, स्मॉल एम और कैपिटल। लेकिन एक बात सोचिए, ये कभी भी निम्नक और उच्चक कभी भी दो नहीं हो सकते। एक समुच्चय के दो उच्चक नहीं हो सकते। सोचिए क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि आपने कहा न्यूनतम। बेटा दो न्यूनतम कैसे हो सकते हैं, दो न्यूनतम कैसे हो सकते हैं? एक क्लास में टेस्ट होता है, ठीक है, 10 नंबर का टेस्ट है, न्यूनतम अंक आप कह रहे हैं 3 आया, तो 3 आया, इसका मतलब आप क्या कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि इस क्लास में 3 अंक लास्ट आए हैं, सबसे छोटे नंबर जो इस क्लास में थे वो 3 थे। इसका मतलब है कि क्लास में किसी भी स्टूडेंट ने 3 से कम अंक प्राप्त नहीं किए, मतलब किसी के भी 2 नहीं आए, किसी के भी 1 नहीं आए। जो लास्ट से लास्ट अगर कम से कम भी किसी बच्चे के आए हैं तो कितने आए हैं, 3 आए। तो इसका मतलब है कि अब क्लास में 3 से नीचे वाला कोई बच्चा नहीं हो सकता। समझिए बात को। तो न्यूनतम होने का मतलब इकलौतापन आ जाता है। तो इसलिए आप न्यूनतम कह रहे हैं तो इकलौता हो गया, तो एम इकलौता हो गया, स्मॉल एम भी इकलौता हो गया। तो उच्चक और निम्नक हमेशा अद्वितीय होते हैं, इकलौते होते हैं। शब्द गौर कर लीजिएगा, यूनिक होते हैं, या तो होते ही नहीं है, या तो होते ही नहीं है। होने नहीं होने का मतलब, अगर मान लीजिए समुच्चय बाउंडेड ही नहीं है, चलता जाए तो क्या कर लें आप। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, चलते जाने का एग्जांपल ले लेते हैं। ये लीजिए 0 1 2 पूर्णांकों वाला जो समुच्चय है वो ले लीजिए, चलता जाएगा। अब बेटा पहले तो इसका आप ऊपरी परिबंध बताइए, ऐसा अवयव बताइए जिसके बाद में ये उसको पार ना करे। इसका इस समुच्चय का हर अवयव उस नंबर को पार ना करे। अगर आप 4 कहोगे तो उसमें 5 आने वाला है, अगर 5 कहोगे तो 6 आने वाला है, 6 कहोगे तो 7 आने वाला है, 7 कहोगे तो 8 आने वाला है, 8 कहोगे तो 9 आने वाला है, 1000 कहोगे तो 1001 आने वाला है। तो आप कोई भी नंबर बोलोगे उसके बाद में फिर नंबर आ जाएगा। तो इस समुच्चय का ऊपरी बाउंड मतलब ऊपरी परिबद्ध कोई है ही नहीं। निम्न परिबद्ध चलिए नीचे का फिट कर दीजिए कोई, कि जिसको वो पार ना करे। तो जवाब है नहीं, नीचे भी फिट नहीं किया जा सकता, ना तो उसका कोई नीचे का परिबद्ध है ना कोई ऊपरी परिबद्ध है। तो जब परिबद्ध ही नहीं है, जब इसे बांधा ही नहीं जा सकता, तो फिर उच्चक निम्न कहां से आएगा। पहले तो सारे परिबद्ध होते हैं, है ना। पहले पास आपके पास ऊपरी परिबंध आता है, अपर बाउंड आता है पहले, ये सारे अपर बाउंड है, अपर बाउंड यूबी कहते हैं, और ये आपका लोअर बाउंड है, एलबी कहते हैं। फिर यूबी में से आपने क्या किया, न्यूनतम अवयव निकाला, और एलबी में से मैक्सिमम निकाला जिसका उच्चक और निम्नक है। तो यूबी एलबी नहीं होगा आपके पास, अपर बाउंड और लोअर बाउंड ही नहीं है ना। तो फिर ये बनाने का क्या मतलब हुआ, तो उच्चक और निम्नक होने का सवाल ही नहीं उठता। तो इसलिए कोई जरूरी नहीं है कि उच्चक हो, लेकिन याद रखिएगा निम्नक और उच्चक कब होते हैं, उसके लिए होने के लिए जरूरी है पहले आपके पास लोअर बाउंड तो हो। निम्नक होने के लिए आपके पास लोअर बाउंड होना चाहिए। लोअर बाउंड ही नहीं है तो निम्नक कहां से होगा, और अपर बाउंड नहीं है तो उच्चक कहां से होगा। लोअर बाउंड होगा तो निम्नक होगा, अपर बाउंड होगा तो उच्चक होगा। हो सकता है किसी सवाल का सिर्फ और सिर्फ निम्नक हो, क्यों, क्योंकि उसके पास लोअर बाउंड है तो निम्नक तो होगा।
अपर बाउंड है तो उच्चक होगा। कोई है ना, कई समुच्चय ऐसे होते हैं जिनके पास अपर बाउंड नहीं होता लेकिन लोअर बाउंड होता है। आपके नेचुरल नंबर को ले लीजिए, नेचुरल नंबर में आपके पास लोअर बाउंड है, क्योंकि जो नेचुरल नंबर होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3, लेकिन कोई अपर बाउंड नहीं है, ये चलता जाएगा, कभी बंद नहीं होगा। तो कोई अपर बाउंड नहीं है, लोअर बाउंड है, नीचे फिट कर सकते हैं आप। एक के पीछे वाला, एक या एक से पीछे वाला सब अपर लोअर बाउंड में, और निम्नक आ गया एक। समझ गए बात आप? इस तरीके से आप सेट कर सकते हैं, समझ गए? चलिए अब आपको लोअर बाउंड सेट करना है, थोड़ा सा चित्र बनाना और दिखा देता हूँ। पहले आप संख्या रेखा खींचेंगे। सबसे पहले जब भी आपको लोअर बाउंड अपर बाउंड फिट करना हो तो माइनस अनंत प्लस अनंत से संख्या खींचिए। मान लीजिए इसी नेचुरल नंबर को आप लेके चलते हैं 1 2 3 4 को, तो आप एक काम कीजिए 1 2 3 4 आप अपनी लाइन पे कहीं ना कहीं तो होंगे। ये मान लीजिए ये आपका 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, और लग रहा है कि भाई ये तो हर नंबर को पार करेंगे, तो इसका मतलब इसका कोई अपर बाउंड तो नहीं है, चलता जा रहा है, कोई अपर बाउंड नहीं है। फिर आप अपर बाउंड नहीं मिल रहा तो कोई बात नहीं, आप लोअर बाउंड पे फोकस कीजिए। लोअर बाउंड अब इससे नीचे नहीं जा रहा, इसका मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट सहित ये पीछे वाले सब के सब लोअर बाउंड है, ये पूरा लोअर बाउंड है। क्या हुआ, 1 से लेकर माइनस अनंत तक ये सब के सब, माइनस अनंत से लेकर 1 तक ये सब हमारे लोअर बाउंड है ना। आ जाइए, फिर लोअर बाउंड हो गया। अब लोअर बाउंड में आपको सबसे छोटा चूज सबसे बड़ा चूज करना है, तो सबसे बड़ा कौन हुआ, हो गया 1, तो ये आपका निम्नक आ गया। इस तरीके से आप निम्नक का चुनाव कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। परिबद्ध कब बोलेंगे, परिबद्ध समुच्चय, परिबद्ध समुच्चय यानी बाउंडेड सेट। ऑब्वियसली बात है, बाउंडेड सेट तब बोलेंगे जब उसके पास अपर बाउंड और लोअर बाउंड दोनों होंगे। ठीक है, माना यदि क्रमिक क्षेत्र F, यदि क्रमिक क्षेत्र F, अगर आपके क्रमिक क्षेत्र F के पास के दो अवयव H और K इस प्रकार आपको मिल जाए, इस प्रकार हो कि F के अरिक्त उप समुच्चय S के लिए निम्न कथन सत्य हो। क्या कथन है कि मैं कोई भी अवयव S के अवयव लूं तो S का हर अवयव जो मैं लूंगा वो H और K के बीच में होगा, यानी पूरा समुच्चय H और K के बीच में है, मतलब दोनों साइड से बाउंडेड है। लेकिन याद रखिएगा बाउंडेड आप तभी बोलेंगे जब वो दोनों साइड से होगा, एक साइड से बाउंडनेस नहीं कहलाती। फिर वो उसको आप अलग बोलेंगे, जैसे जब दोनों हाथों को बोलना होता है तो आप बोलते हैं हाथ का मतलब दोनों आ जाते हैं। फिर किसी एक को बोलते हैं तो आप क्या बोलते हैं, बायां हाथ दायां हाथ, हाथ में दोनों आ जाते हैं। लेकिन स्पेशल बोलना है तो आपको अलग से बोलना होता है, बायां हाथ दायां हाथ, लेफ्ट हैंड राइट हैंड, ठीक है ना। तो सेम वैसे होता है, बाउंड जब बोलना है आपको, परिबद्ध जब बोलना है तो याद रखिएगा परिबद्ध आप केवल और केवल तब कह सकते हैं जब वो दोनों साइड से बंधा हुआ, वरना आप बाउंडेड नहीं बोल सकते। हाँ आप ऐसे बोल सकते हैं निम्न परिबद्ध है, आप ऐसे कह सकते हैं ऊपरी परिबद्ध है, लेकिन आप परिबद्ध तब बोल सकते हैं जब वो दोनों साइड से ही बंधा हुआ हो। उम्मीद करता हूं कि ये परिबद्धता वाला जो आइडिया है आपको समझ में आ गया होगा कि हम परिबद्धता किसे कह रहे हैं, ये क्या है। ठीक है, तो निम्न परिबद्ध, ऊपरी परिबद्ध, निम्नक, उच्चक, ये सारा इस लेक्चर का हिस्सा था। अब इसके ऊपर कुछ थ्योरम है जो हम करेंगे अगले लेक्चर में। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।